आज हम लोग करने वाले हैं हाई बीपी के लिए योग अभ्यास। ठीक है, सबसे पहले हम अपने सिद्ध आसन में जैसे हम कंफर्टेबल हों वैसे बैठ जाएं। अगर आप सबके लिए पॉसिबल हो हम पद्मासन लगा सके तो हम पहले पद्मासन की अवस्था में आ जाएंगे। पद्मासन लगा के हम पहले करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। ठीक है, आराम से धीरे धीरे हर आसन को ब्रीथ के साथ करना है। सबसे पहले करेंगे ऐसे फिंगर्स को लॉक किया, इनहेल करते हुए धीरे धीरे श्वास को खींचते हुए हाथों को ऐसे ऊपर लेके जाएंगे और जितना हो सके स्पाइन को सीधा करें। तो ऐसे ही धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए वापस एक बार फिर से करेंगे। इनहेल करते हुए ऐसे धीरे धीरे ऊपर, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे। इस एक्सरसाइज को 5 से 10 बार रिपीट में करना है और जितना हो सके लंबा गहरा श्वास खींचे। सेकंड एक्सरसाइज नेक की करेंगे। ऐसे धीरे से श्वास को भरते हुए पीछे जाएंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस। फिर ऐसे ही दोबारा धीरे धीरे श्वास को लेते हुए पीछे, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आगे। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 बार रिपीट करना है। दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे, ऐसे फिंगर्स को लॉक किया, फिर ऐसे अपने कलाइयों को घुमाना है। इसमें आपकी श्वास नॉर्मल रहेगी और धीरे धीरे आपको ब्रीथ करते हुए इसको ऐसे घुमाते रहना है। आपको 10 बार सीधी तरफ से फिर 10 बार ऐसे उल्टी तरफ से घुमाना है। फोर्थ एक्सरसाइज, आपने एक हाथ को अपना ऐसे ऊपर की तरफ खींचा और जितना हो सके इसको ऊपर की तरफ ऐसे लंबा करें और इनहेल एक्सहेल करते हुए दूसरे साइड नीचे जाएं। जितना हो सके स्ट्रेच करें आपके कंफर्ट जोन तक। वापस फिर ऐसे ही दूसरे हाथ को ऊपर उठाएं, इनहेल, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे साइड। एक बार फिर से करते हैं, ऐसे ही श्वास को खींचते हुए हाथ ऊपर, तो ऐसे ही धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए साइड में। एक लास्ट टाइम ऐसे ही धीरे से हाथ को ऊपर उठाएंगे, इनहेल, फिर श्वास को छोड़ते हुए साइड। ये एक्सरसाइज भी हमें 5-5 बारी दोनों साइड से करनी है। और उसके बाद करना है बाल आसन। आप पद्मासन को खोल देंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में आके फिर इनहेल, एक्सहेल करते हुए धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और हाथों को पीछे की तरफ रखेंगे। इस आसन में हमें जितना हो सके कम से कम 10 से 20 सेकंड के लिए रुकना है। फिर इनहेल करते हुए ऐसे ही वापस। एक बार फिर से इनहेल, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे। अगर आपको नेक नीचे झुकाने में प्रॉब्लम हो तो हम दोनों हाथों की मुट्ठी को ऐसे रखेंगे और इस पे सिर रखेंगे। इस आसन में भी हमें 10 से 20 सेकंड के लिए रुकना है और जितना हो सके धीरे धीरे श्वास खींचते रहिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ते रहिए। नेक्स्ट आसन है भुजंगासन। पहले आप स्टमक पे लेट जाएंगे,
हाथों को थोड़ा आगे रखें। पहले आपने शोल्डर्स को पीछे खींचना है, फिर इनहेल करते हुए जितना आप ऊपर तक उठ सके उतना आपको ऊपर उठना है। एक बार फिर से। भुजंग आसन के बाद फिर से एक बार हमें बाल आसन करना है। इनहेल और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे। ये सब आसन करने के बाद हमें प्राणायाम करना है। फिर से वापस पद्मासन की अवस्था में आ जाएं। सबसे पहला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। अपने दोनों अंगूठों को कान पे रखिए अच्छे से ताकि कान बंद हो जाए। अपने मिडल फिंगर को, बीच वाली 2 फिंगर्स को आंखों पे रखेंगे और कोशिश करें आपकी छोटी उंगली से नोज बंद हो। इनहेल किया और एक्सहेल करते समय भंवरे का साउंड करना है। एक बार फिर से। जब आप अपने छोटे फिंगर नोज पे लगाते हैं तो उसको पूरा तरीके से दबाना नहीं है, जिससे कि आप एक्सहेल आराम से कर पाए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आसन है अनुलोम विलोम आसन। आपने फर्स्ट 2 फिंगर्स को ऐसे रोटेट करके अंगूठे के पास लगाना है। अपने अंगूठे से राइट नोज को बंद किया, फिर लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास खींचेंगे। अभी आपके 2 फिंगर जो सीधे हैं उनको लेफ्ट नोज पे लगाएं और राइट से धीरे धीरे एक्सहेल करें। ऐसे ही अभी राइट से छोड़ा है तो राइट से इनहेल करें, राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से एक्सहेल। ये प्राणायाम हमें इसमें धीरे धीरे श्वास लेनी है और कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसको कंटिन्यू करना है। इसमें आपको कोशिश करना है जितना हो सके लंबा गहरा श्वास खींचे और जितना हो सके लंबा गहरा श्वास छोड़े। नेक्स्ट प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। ठीक है। उसमें आपको पहले जीभ को ऐसे बाहर निकालना है और जीभ को कोशिश करनी है एक गोल सर्कल में रखें और ऐसे जीभ को बाहर निकाला और धीरे धीरे श्वास को खींचेंगे, फिर नॉर्मल तरीके से श्वास को छोड़ देंगे। श्वास को इतना अंदर खींचना है ताकि वो आपको आपके स्टमक तक फील हो, आपका पेट तक फील हो, नाभि तक फील हो। चलिए अभी करते हैं। धीरे धीरे श्वास को छोड़े। एक बार फिर से करते हैं।
श्वास छोड़ें। ये प्राणायाम भी हमें कम से कम 10 से 15 बारी करना है। इस प्राणायाम के बाद हमें शांति से ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है, आंखों को बंद करना है और 5 से 10 बारी धीरे धीरे श्वास को खींचना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है और कोशिश करना है जितना लंबा गहरा श्वास खींच सके उतना खींचे और जितना लंबा गहरा श्वास छोड़ सके उतना छोड़े। श्वास को लेने और छोड़ने के बाद हमें 3 बार ओम का उच्चारण करना है श्वास भरते हुए। अब श्वास को छोड़ते से समय ओम का उच्चारण। अभी हमने जो भी सूक्ष्म व्यायाम किए, जो भी प्राणायाम किए, उनको आपको जितना धीरे धीरे कर सकते हैं उतना धीरे धीरे करना है। किसी भी आसन में, किसी भी प्राणायाम में आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आप उसमें जल्दी से श्वास भरते हैं फिर जल्दी से श्वास छोड़ते हैं तो उससे आपका हाई बीपी और ज़्यादा बढ़ता है। तो उसको कम करने के लिए हमें धीरे धीरे श्वास का प्रयोग करना है, धीरे धीरे श्वास भरना है, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ना है।